सलाम, नमस्ते और आदाब दोस्तों। कंस्ट्रक्शन विज़िट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज आए हैं साइट पर, जहां पर साइट पर पीसीसी हो चुका है। उसके बाद पीसीसी के बाद हम जो है कॉलम की मार्किंग करते हैं। कॉलम की मार्किंग हम करेंगे आज फेस लाइन प्लान से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कॉलम की पोजीशन करके कॉलम को खड़ा करते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। चैनल पर आप अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फेस लाइन की मदद से जो है कॉलम को खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो डायमेंशन दिया गया है प्लॉट का 20 फीट बाय 45 फीट का ये जो है प्लॉट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये प्लॉट, और इसकी जो है ये 45 फीट की लंबाई है और 20 फीट इसकी चौड़ाई है। तो हमने जो है आउटर की जो ये वाली दूरी है इसको बांध लिया है 20 फीट और 45 फीट की। तो हम हर ऐसे इस तरीके से हम फेस लाइन के ज़रिए से दूरी बांधेंगे। पहली जो दूरी है 10 फीट 6 इंच पे है, उसके बाद जो है 11 फीट 3 इंच पे है, और आउटर में तो 20 फीट की जो है 20 फीट पर ये वॉल है। तो हम इस पर भी दूरी बांधेंगे। उसके बाद जो है 3-3 कॉलम ऐसे दिए गए हैं। तो फर्स्ट में जो है एक कॉलम दिया गया है, वो जो है आउटर में आएगा। उसके बाद 3 फुट 6 इंच पे 2 कॉलम दिए गए हैं। तो 3 फीट 6 इंच पर जो है ये 2 कॉलम दिए गए हैं, और उसके बाद जो है 19 फुट 6 इंच पे 3 कॉलम दिए गए हैं, और उसके बाद जो है 38 फुट 6 इंच पे जो है कॉलम दिए गए हैं। तो इस फेस लाइन में जिस तरीके से कॉलम को जो हमने फेस लाइन जरिए तैयार किया है, उस तरीके से हम लॉन्जिट्यूडनल और लैटरल तरीके से दूरी बांध लेंगे। उसके बाद जो है कॉलम का फेस लाइन के ज़रिए से हम कॉलम को नीचे उतारेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर, मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताऊंगा। पहले ये जो है 20 फीट का जो है हमने मार्क कर लिया, 20 फीट के यहाँ आ रही है लाइन। इसके बाद 1 मीटर छोड़ के, मीटर पे ले रहे क्या? हाँ, मीटर पे। तो यहाँ पर देखिए, इधर से 4 मीटर लिया है। राइट है, 3 4 5 पे इस तरीके से जो है 3 मीटर 4 मीटर और ये 5 मीटर दिखाओ। देखेंगे सर का आना पड़ता है, इधर लेना पड़ता है दूरी। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वो गुना में अगर नहीं मिलता है तब। ये हमारे मिस्त्री साहब हैं और ये एक मिस्त्री है। 2 मिस्त्री के ज़रिए से हम इन कॉलम को पूरा से खड़ा करेंगे, और एक बार चेक करना पड़ेगा गुना। तो ये 1 मीटर छोड़ के पकड़िए वहाँ से टिप, तो यहाँ पर आएगा 4 मीटर। तो यहाँ पर देखिए है 4 मीटर बराबर। अब वो देखेंगे, इधर से भी 1 मीटर छोड़ के टेप पकड़ेंगे, 1 मीटर छोड़ के, तो यहाँ पर आएगा 5 मीटर। 5 मीटर से अब ये गुना चेक करेंगे हम। बेसिक फार्मूला है। तो ये गुना चेक करने के बाद है क्या, थोड़ा अंदर जाना है, अभी अंदर आना आधा इंच। इसको थोड़ा दबाना पड़ेगा। अब देखो, चेक करो। तो वहाँ पर अभी इधर से इस दूरी को अगर जो इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो देखो आप देख सकते हो। मिला क्या? थोड़ा है क्या?
अच्छा जो ट्रायल एरर से करना पड़ेगा इस प्रोसीजर को, दूरी को एडजस्ट करना पड़ेगा। है 6 मीटर है क्या? हाँ 4 5 6 20 फीट है ना। और बहुत 2 इंच का आ रहा है ना, 2.5 इंच का है क्या? ठीक है चलता चल। पहला लो 10 फुट 6 इंच। दस ठीक, फिर 10 पे 2 11 3 पे 2 आज 11 फुट 3 इंच। ये जो बार्स लिए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं, ये डायमेंशंस है कि इन पर कॉलम्स आने वाले हैं। 10 तो फुट ये 6 इंच, कॉलम के 11 जो फुट है 3 इंच, माप मैं इनको 11 बता फुट रहा 3 हूँ। इंच। पहले हम फ्रंट साइड के जो है 9 इंच का मार्किंग करेंगे और उसके बाद जो है बैक साइड की मार्किंग करेंगे। तुम्हें क्या लगता है फेस लाइन प्लान ज़्यादा इजी है क्या सेंटर लाइन प्लान? फेस लाइन क्या जल्दी किस में होता है? फेस लाइन में जल्दी होता है। तुमने ज़्यादा प्लान कहीं में डाला नहीं, फेस लाइन में से फेस लाइन। हाँ एक्सपीरियंस पर्सन नहीं, मतलब जल्दी होता है माल। बैक साइड के भी हमें 10 फुट जो 6 इंच। डायमेंशन हमने फेस लाइन प्लान में दिए हैं उस तरीके से हमें जो है रॉड को प्लेस कर लेना है। 10 उसके फुट 6 बाद इंच उस पे दूरी बनी पहले जाएगी। सामने के जो है 10 फुट 6 इंच और 11 फुट 9 इंच पे मार्क करे, और आउटर की तो वो 20 फुट पैन एरिया है तो उस पर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बैक साइड के 10 फुट 6 इंच और 11 फुट 3 इंच पे मार्क करेंगे, और 20 फुट वो वॉल तो है ही। तो इस तरीके से हम लॉन्जिट्यूडनल जो है दूरी बनेंगे। उसके बाद लैटरल के डायमेंशन देके लैटरल की दूरी बनेगी। पूरा निकाल के पूरा आगे डालो उसको, पेज बटने से होता हुआ सामने। 11 फुट 3 इंच। पंचालीस 10 फुट फुट 6 इंच, वाले हिस्से में 10 हमने फुट 6 इंच है, दूरी बांध ली है, 1 फुट तो हाँ, उसको 11 हमें फुट चेक करना 6 पड़ेगा है। कि बराबर से माप हमें मिल रहा है क्या नहीं। तो इस तरीके से चेक 12 फुट करके हम जो है फिक्स कर देंगे। उसी 10 फुट 6 तरीके इंच से जो बैक साइड में हमने डायमेंशन दिए हैं 10 फुट 6 इंच और 11 फुट 4 इंच, वो भी हमने 10 फुट 6 इंच, बराबर टेप के ज़रिए से 1 फुट माप छोटी पतला इसलिए लेंगे 11 फुट 6 इंच है। और दूरी को फिक्स आगे कर देंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है लाइन मिलने के लिए। तो 1 फुट छोड़ के जो है पकड़ा है 12 फुट, यहाँ पर 3 इंच, 12 फुट 3 इंच। एक फेस में है 2 हट के 3 फुट 6 इंच के, 3 फुट 6 इंच। 3 फुट 6 इंच। 19 फुट 6 इंच, 19 फुट 6 इंच। 1 फुट छोड़ के नहीं पकड़े हैं डायरेक्ट। हाँ 19 फुट। हाँ पकड़ो 19 फुट 6 इंच। हाँ है नहीं आ गया ये एक लाइन में 3 है खाली। इधर ही 2 कॉल, एक फेस को 3 फेस को 2 आउटर को। आड़ो 30 फुट 6 इंच, 38 फुट 45 फीट, 45 फीट है। कितने इंच? 1 इंच क्या? 1 इंच बाहर काट के खिला ठोकने आता है क्या? हाँ हाँ क्रॉस है ना,
फर्क गिरता है वोटे की। स्टील होगा तो हाँ उसमें लो। हाँ हाँ चलता है वैसा। बाद में कैसा मार्क करने आ रही, लेकिन दो या तो बनना पड़ेगा ना अपने को। तो दो हाँ हाँ आगे पे से बरोबर 3 फुट चेंज। आठ 30 फुट चेंज। एक हाँ 39 फुट चेंज। झोल पड़ रहा है बीच में, झोल पड़ रहा है 39 है। जब भी आप टेप पकड़े तो ये ध्यान रखिए कि बीच में जो है झोल नहीं पड़ना चाहिए, उससे डायमेंशन में वेरिएशन आ सकती है। अभी ये 46 फुट। इधर कोस जागा रहने से डायरेक्ट इधर से डायमेंशन नहीं लिए, इस पर खिल्ला नहीं मारा। इधर इस तरीके से दूरी बन के इससे हम कोइंसाइड कर रहे हैं, लैटरल दूरी बन रहे हैं। 3 फुट चेंज है देखो। लॉन्जिट्यूडनल और लैटरल दोनों तरफ से हमने जो है दूरियां बांध ली है। अभी सिर्फ हमें जो है प्लान के जो कॉलम्स है उसको ज़मीन पर उतारना है। वो ड्राइंग हमने इस 1 फीट छोड़ पकड़ी ना। नहीं ना फर्क आ रहा है ना। 3.5 बराबर ना, 4.5 आ रही ना। 4.5 आ रही है, लेकिन आधा इंच का फर्क आ रहा है। देखो अभी एक बार पकड़ो। हाँ नहीं ये दूरी थोड़ा खिले को ये करना पड़ता है। उधर आ रहा है कितना पकड़ बराबर पकड़। हाँ ये आ रहा है एक्यूरेट 20 फुट। हाँ इसको थोड़ा खिले को इधर मार। 20 फुट से हो गया। 38 है ना 39 फुट चेंज। हाँ है जाओ साइड पकड़ो टेप, झोल मत पड़ने दूँ खाली। झोल पड़ने से हो रहा है क्या है। 1 फीट छोड़ पकड़े ना। है 3 फुट चेंज है ना। चलो रिंग उतारो, बाद में समझता नहीं, बाद में थैला ढाप के ये करेंगे इसको, इधर का कट करके देंगे। 1 साइड फुटिंग करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। हुक से करो ना। 1.5 इंच 3 इंच, इधर 1 इंच 7 इंच की मारी क्या। इधर 1 इंच इधर 1 इंच 9। हाँ इधर 1.5 इंच रखा पूरी में। हाँ 1.5 इंच रखे, 1 इंच रखा बस। इधर 1 इंच बराबर राइट। डार्क फिर जरा दिखना रही उतर रही समझ में आना बात। इस तरीके से जो है प्लम बॉब और जो है वडिम्बे के ज़रिए से जहाँ पर कॉलम आ रहा है वहाँ पर मार्किंग की जाती है ज़मीन पर मार्किंग होने के बाद वहाँ पर इस तरीके का जो है प्लस आइकॉन निकाल कर कॉलम फेस लाइन में किस तरफ है वो उस तरीके से हम जो है रिंग मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो है आगे आप देख ही सकते हैं। करना पड़ता C3 छोड़। मैकेनिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी जीसीबी से जब हम खुदाई करते हैं तो जब हमारे गड्ढे का साइज़ कम आ जाता है तो हमें इस तरीके से जो है मैनुअल यानी मैन पावर का इस्तेमाल करके गड्ढों को सही हालत में लाना होता है, यानी कि सही डायमेंशन में।
जिससे हमारे कॉलम बराबर बैठे और जो हमारी फुटिंग है वो वन साइड या इसेंट्रिक ना हो। तो इस तरीके से हम जो है काम करवाते हैं। साइट पर इंजीनियर का होने का मतलब है कि काम सही से हो रहा है। अगर साइट पर इंजीनियर नहीं होगा तो काम गलत हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं सही इंजीनियर को सुपरविजन के रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमने ज़मीन पर रिंग मार्क की है उसमें पहले तो स्टील मेश प्लेस की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टील मेश को प्लेस करके जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर जो है रिंग बैठाई जाती है। जो रिंग को हमने मार्क किया था ज़मीन पे उसी के ऊपर जो है कॉलम इस तरीके से बैठाया जाता है। उसके बाद जो है कॉलम का प्लम बॉब के ज़रिए से वडिम्बा चेक किया जाता है। और ये जो दूरियाँ दिख रही है ऊपर बनी हुई वो दोनों साइड से कोइंसाइड होती है और दोनों साइड से जो है वडिम्बा इस तरीके से जो है प्लम बॉब चेक किया जाता है। चेक करने के बाद जो है स्टील मेश को और कॉलम को सही तरीके से बांधा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीरप्स है वो 7 इंच की है तो 1-1 इंच दोनों साइड से कवर। और जो लॉन्जिट्यूडनल है यानी स्टीरप्स का डायमेंशन वो है 15 इंच। लेकिन कंक्रीट भरते समय हम 18 इंच भरेंगे, यानी कि 1.5 इंच कवर ऊपर से 1.5 इंच कवर नीचे से। इस तरीके से जो है हम कंक्रीट भरेंगे और कॉलम का साइज़ बढ़ जाएगा। स्टील का साइज़ अलग होता है और कॉलम का साइज़ अलग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम कॉलम को खड़ा करते हैं। तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन विजिट्स पर और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।